आपको किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हों? चैलेंजेस हमारे लिए क्या होता है कि हमको अगर कोई शॉट लेना है और वो शॉट हम लोग कैसे लेंगे वो चैलेंज होता है। तो अभी क्या है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है कि एवरी एवरी इंटीरियर डिजाइनर और एवरी आर्किटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज अ कंटेंट क्रिएटर। तो इंटीरियर में रूल्स आर वेरी डिफरेंट। मतलब वेडिंग में दे आर कैप्चरिंग द मोमेंट। इन इंटीरियर आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी वी हैव अ टाइम टू फ्रेम, टू कंपोज अ फ्रेम बेसिकली। वहां पे आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था आपके कैरियर का? yeah so my I need to think, like my individual first project is architect's own office. So it's a Jarna associate office. पहले कैसा होता था, they just want interior, so वो AC रिमूव करते थे, वो लोग स्विच बोर्ड्स रिमूव करते थे. Right now we kept the realism there. मतलब अगर वो स्विच बोर्ड वहाँ पे रखा है तो इंटीरियर डिजाइनर ने सोच के ही वहाँ पे रखा होगा न्यू बॉर्न का शूट करूँ, बट very bad at human photography. फोटोग्राफी में लाइटिंग का क्या इफेक्ट है? Lights have very different effect. मतलब ऐसा इसमें there is two style of photography in interior architecture photography. One is ambient photography जिसमें हम लोग natural light ही use करते हैं. One is flambient, मतलब flash और ambient light को हम लोग mix करते हैं. Welcome to an exclusive conversation with Sagar of Sagar Photography. I'm Amrita Jha, your host, and today we explore the passion, creativity, and storytelling behind the lens that brings stunning visual to life. Welcome, Mr. Sagar. First of all, tell me about yourself. Thank you for the great introduction. And I am Sagar Bhavsar, owner of Living with Sagar. So we are into architectural and interior photography, and I am in this business from last 9 to 10 years. So I started as an assistant for Tejas sir, my mentor, and right now we are doing individual projects. आप कितने साल से इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं? It's been 9 to 10 years, and individually it's been 3 years, I guess. आपका इस फील्ड में आने का कुछ मोटिव था कि बचपन से आपको कुछ पैशन था फोटोग्राफी से रिलेटेड? Not a childhood hobby, but बचपन से ऐसा कुछ नहीं था. बट इन कॉलेज सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड परस्यूइंग माय फोटोग्राफी स्किल्स प्रोफेशनली. I started assisting Tejas sir in my second or third year, I guess, in college. And my core group of friends is all architects and interior designers. So I started shooting their project as a favor, and from there I pursue my interior architecture photography goals. आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? So that's the little funny story. I am a mechanical engineer, but I doing this from my second year of college. So I have a mechanical degree, but I never pursue my mechanical goals. मीन्स आपको फोटोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा? हाँ, yes. तो ये कब स्टार्ट हुआ आपके अंदर कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के इस फील्ड को चूज करना है? तो जब हम लोग कॉलेज कर रहे थे तो ऐसा कोई प्रोफेशनल ऑप्शन नहीं था कि फोटोग्राफी को करियर सिलेक्ट कर सकता है. तो नॉट बाय अ फैमिली प्रेशर, बट बाय लैक ऑफ चॉइस ऑफ करियर्स आई डन माय मैकेनिकल. बट सेकेंड ईयर से मेरे को पता था क्या मैकेनिकल में जॉब तो नहीं हो रहा है वैसा, बिकॉज मतलब मैं जॉब के लिए बना ही नहीं, वैसा था कि आई नीड टू डू माई बिजनेस एनी हाउ. So photography तब एक ऑप्शन मेरे को लगा, and I pursue my goals. आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई इस फील्ड में है या आप ही सबसे नए हैं इस फील्ड में? नहीं, I मतलब क्रिएटिव फील्ड में I am the first one, but my dad owns business. My grandfather was in army. तो फैमिली में वही है कि never done any job. तो मेरे को भी बिजनेस ही करना था. तो
ओके, फोटोग्राफी में फर्स्ट आप ही होंगे यस। फैमिली में। किस टाइप का फोटोग्राफी करते हैं? आई ओनली डू इंटीरियर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी। सो हमारी जो फॉर्म है उसमें कोई भी इवेंट फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी नहीं होती है। वी आर वेरी फोकस्ड ऑन आवर इंटीरियर आर्किटेक्चर। ये कहाँ पर आपका बेस होगा फोटोग्राफी का? Yes, so we are based out of Vadodara, Gujarat. We are based out of Vadodara, Gujarat, but we do pan India photography. So recently we acquired one more city like Pune. हम लोग अभी तक गुजरात में ही कवर करते थे, लाइक वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, दैट मेजोरिटी ऑफ मेजर सिटी, एंड मुंबई इज द सेकंड प्लेस जहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट है. बट फ्रॉम दिस ईयर ओनली वी स्टार्टेड डूइंग प्रोजेक्ट ऑफ हैदराबाद, पुणे, एंड little bit south side of Delhi. Delhi we done, but more of this 4-5 cities. आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था आपके कैरियर का? So I need to think, like my individual first project is architect's own office. So it's a Jarna Associate office. They are big players in Gujarat. So उनके जो that owner gave me a chance. तब तो मेरे को individual उतना experience भी नहीं था, but they take a risk to hire me for that new office. That new office was one of the largest office of interior architectural architect in Vadodara, I guess. So they took a chance and photos come out great. But अभी अगर मैं जाऊँगा वो photos देखने के लिए, I feel really stupid. Some of the frames are not aligned, some of the details are not there. But उस time के लिए I done really great job for that. और कमेंट जो आप किसी के साथ वर्क कर रहे हैं उनके साथ में आपका कौन सा प्रोजेक्ट पहला था? उनके साथ तो आई फर्स्ट मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस इंटीरियर आर्किटेक्चर में तो तेजस सर के साथ गया था मैं, एंड आई वाज शॉक. आई वाज नॉट, मतलब उस टाइम पे मेरे को नहीं था कि मैं इसी फील्ड में जाऊंगा. बट व्हेन आई डन माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद सर and I seen what kind of frames they are making and what kind of thinking they are having while shooting, and usi time pe I was sure that I want to go in this field. Their vision, their way of looking sight, the way of making a frame, that is inspired me a lot. ओके, फोटोग्राफी में एक आर्किटेक्चर फोटोग्राफी हो गई और एक जो इवेंट, वेडिंग, फैशन प्रोडक्ट की जो होती है, दोनों में डिफरेंस क्या पड़ता है फोटोग्राफी में? देयर आर वेरी बिग डिफरेंस. मतलब ऐसा नहीं है कि एनी गुड वेडिंग फोटोग्राफर कैन डू अ इंटीरियर फोटोग्राफी. वो नहीं कर पाएगा. वेरी फ्रेंकली, इट्स नॉट अबाउट द स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज, इट्स अबाउट द प्रैक्टिस. मतलब अगर वेडिंग में वो उनका विजन सेट है कि हमको ऐसे ऐसे फोटोज लेने हैं, आर्किटेक्चर इंटीरियर में रूल्स आर वेरी डिफरेंट. मतलब वेडिंग में दे आर कैप्चरिंग द मोमेंट. इन इंटीरियर आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी वी हैव अ टाइम टू फ्रेम, टू कंपोज अ फ्रेम बेसिकली. वहाँ पे the subjects are moving, like groom, bride, they need to get the expression. In interior architecture photography, our subjects are not moving. Like our subject is wall and interior. So we just need to make sure that we are composing a good frame rather than we are capturing the moment. जो फोटोग्राफी आप लोग आर्किटेक्चर में करते हैं, तो आपको फोटोग्राफी के लिए किस टाइम बुलाया जाता है? जस्ट कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम में फोटोग्राफी करते हैं या कंप्लीशन के बाद में फोटोग्राफी करते हैं? या सो मतलब इसमें क्या है कि ट्रेंड के हिसाब से चलता है. अभी से लेट्स से 3-4 साल पहले देयर आर नॉट मच सोशल मीडिया फॉर द इंटीरियर. मतलब तभी ऐसा था कि यू गॉट प्रोजेक्ट डन, आपने फोटोग्राफी कराई, देन आप पब्लिशिंग वालों को आप भेजोगे प्रोजेक्ट एंड दे गॉट पब्लिश. अभी क्या है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है कि एवरी इंटीरियर डिजाइनर और एवरी आर्किटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज अ कंटेंट क्रिएटर. तो अभी कैसा हो गया है कि सबको अपनी प्रोसेस दिखानी है.
तो पहले कैसा था, जस्ट कंप्लीशन के बाद वी डू अ फोटोग्राफी, पर अभी तो ऐसा है कि जब से जैसे स्लैब वहां पे लगता है या फिर उनके हाथ में प्रोजेक्ट आता है, तो वहीं से वो लोग हमको हायर कर लेते हैं कि यू डू अ विजिट, मतलब बिफोर लो, इन प्रोसेस लो, और देन कंप्लीशन के बाद तो हम लोग करते ही है फोटोग्राफी और रील्स वगैरह जो बनाते हैं। बट अभी के ट्रेंड के हिसाब से एवरीवन वांट टू शो द प्रोसेस रादर देन शोइंग द फाइनल वेरी गुड इंटीरियर फोटोग्राफी। तो सबको ऐसा है कि हमको ये दिखाना है, हमको इन्फॉर्मेटिव भी बनाना है, तो अभी ट्रेंड भी वो चेंज हो रहा है कि रादर देन शोइंग वेरी finished product, all they want to do is like they give a information about particular hinge, why they use that hinge, or why they use that particular finish for that house. तो वो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, वरना पहले तो ऐसा ही था कि जस्ट वो इंटीरियर खत्म हुआ फिर वो हमको बुलाते थे। बट अभी वी आर द पार्टनर इन द प्रोसेस, लाइक हमको पता है वो घर कैसा बन रहा है। सो गुड फोटोग्राफी फर्म दैट यू हायर, मतलब कोई इंटीरियर डिजाइनर है वो अगर फोटोग्राफी फर्म को हायर करता है, तो दे आर ऑल्सो सेम काइंड ऑफ अ पार्टनर थ्रू आउट द प्रोसेस। मीन्स आपका कहना यही है कि पहले की जो फोटोग्राफी होती थी वो डन प्रोजेक्ट का फोटो पब्लिश करती थी। यस यस आज के डेट में बिफोर एंड आफ्टर का इफेक्ट सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा है। यस यस तो सोशल पे बेस्ट लोगों को सिर्फ आपकी तरफ से बेस्ट कौन सा है, पहले वाला या अभी नया ट्रेंड, बिफोर आफ्टर वाला? मतलब अभी के ट्रेंड में मतलब हमारे लिए तो अभी का ट्रेंड बहुत बेटर है रादर देन जस्ट वो फोटोग्राफी दिखा दी आप लोगों ने। अभी कैसा है कि अभी सबको प्रोसेस पता चल रहा है कि प्रोसेस दिख रहा है क्या क्या हो रहा है, और मतलब अभी तो हमारे लिए तो अभी वाला ही बेटर है। यस ओके। और इस फोटोग्राफी में किस किस टाइप की होती है? जस्ट रेस्टोरेंट होते हैं या बिल्डिंग की रहती है? कौन कौन सी आपने फोटोग्राफी अभी तक कर रखी है? वैसा इसमें कुछ होता नहीं है, मतलब इंटीरियर आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी कैन डन ऑन एनी स्केल ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कमर्शियल है, रेस्टोरेंट है, या फिर कैफेज है। मतलब अभी तक आई हैव डन residential, I have done hospitals, good hospitals, big hospitals, I have done smaller cafes, big cafes, offices हमने की हुई है, and we have done one old age house जो उन्होंने डिजाइन किया था, that is one unique project that our firm have done, the old age house designed by very creative upcoming architects. कमर्शियल में क्या होता है? कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आपका, उसमें रिनोवेशंस भी आता है या फ्रेश प्रोजेक्ट रहते हैं? नहीं, रिनोवेशंस भी आता है, मतलब जैसे राइट नाउ वी आर टॉकिंग टर्म विद वन प्रोजेक्ट, वन फर्म बेसिकली, जिन्होंने रिनोवेशन प्रोजेक्ट किया है, बट दे हैव केप्ट पर्टिकुलर एरियाज सेम। तो उन्होंने वही जो ओल्ड एंड न्यू का मिक्स है उसके लिए वो पर्टिकुलर फोटोग्राफी करवा रहा है। तो उसमें वही होता है कि ऐसा नहीं कि पूरे प्रोजेक्ट की भी वो फोटोग्राफी, वो पर्टिकुलर कॉर्नर अगर अच्छा बना है तो दे हायर अस फॉर दैट पर्टिकुलर कॉर्नर आल्सो। अच्छा, जैसे आपका स्किल है फोटोग्राफी में, तो सागर को जैसे सब पहचानते होंगे एज ए फोटोग्राफर, आप तो आर्किटेक्चरल करते हैं। किसी को पर्सनली अपना वेडिंग शूट कराना है या बेबी का शूट कराना है, तो आपने ऐसा कुछ किया है पर्सनली? नहीं, आई ट्राइड मैंने बहुत टाइम पहले एक ट्राई किया था कि एक न्यूबॉर्न का शूट करूं, बट वेरी बैड एट ह्यूमन फोटोग्राफी। ओके। न्यूबॉर्न फोटोग्राफी तो मुझे लगता है सबसे टफेस्ट चैलेंज होता होगा। यस यस यस, अरे बहुत, मतलब आई चूज द हार्डेस्ट फोटोग्राफी आउटसाइड इंटीरियर एंड आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, तो वो मेरे लिए बहुत हार्ड था, एंड आई डिसाइडेड कि मैं ट्राई भी करूंगा उससे। ओके, आपने रेस्टोरेंट वगैरह जो कमर्शियल यूज होते हैं उसकी कोई फोटोग्राफी की है? Yes, I have done many restaurants. Like in Vadodara only we have cover 8 to 9 restaurants, and in Mumbai we cover one really good cafe. We right now covering 2 restaurants that is designed very conceptually. So that if you can show, I can send you the photos of restaurants. Okay, sure. अब रेस्टोरेंट में मेरे को ये जानना था कि रेस्टोरेंट फोटोग्राफी जो हम लोग देखते हैं अभी नेट पर,
तो उसमें 2 टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी होती है। एक हो गया कि वॉल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंटीरियर किया है उसकी फ़ोटो, और एक फ़ोटोग्राफ़ी आपका फूड सेक्शन की होती है। जो यस। फूड की मेन्यू है उसकी फ़ोटोग्राफ़ी होती है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल बता दें। फूड फोटोग्राफी हम लोग करते हैं, बट वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट फूड फोटोग्राफी इनटू आवर इंटीरियर आर्किटेक्चरल फेज, वरना दैट स्किल आल्सो नीड्स अनदर पर्सन। बट वी ऑलमोस्ट ट्राई टू कवर के हम लोग अगर रेस्टोरेंट कर रहे हैं तो वी ट्राई टू कवर द टेबल विद द फूड, और वी ट्राई टू कवर समथिंग empty area with the food or with any artifacts or anything. जो फूड फ़ोटोग्राफ़ी होती है, उसपे जो टेबल फीड में सारे डिलीशियस खाने रखे रहते हैं, वो एक्चुअल बना के रखे रहते हैं या ओनली शो No, डेमो no, के लिए no, होता है? no. वो सो डेमो के लिए होता है। वी कैन नॉट ईट दैट फूड, नेवर। मतलब हमने कभी वो फूड खाया नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि वो शेफ ने सिर्फ बना के रखा ओके, ओके। मेरा इसलिए था क्योंकि मुझे वही लगता था कि फोटोग्राफर्स के लिए तो अच्छा है, जो डेमो देते हैं तो उन्हें है। नहीं, शूटिंग नहीं, के बाद नहीं। खाने भी मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो ओनली डेमो होता है। यस, यस, जस्ट डेमो। वो नहीं खा सकता। एंड वी यूज ग्लू, वी यूज समटाइम पीओपी, वी समटाइम यूज फेक स्मोक। सो वो बहुत खराब होता है। ओके, ओके। अच्छा, पहले की फोटोग्राफी और आज की करंट डेट की जो फोटोग्राफी है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? Uh, मतलब डिफरेंस तो नहीं बोल सकते, इट्स अ इवोल्यूशन कैमरा थिंग। मतलब अगर कैमरा कैमरा वगैरह का रेजोल्यूशन में कौन सा बेस्ट रहता होगा? यस, सो लेंसेज के वैसा नहीं है कि पहले, हाँ, पहले फोटोग्राफी अच्छी होती थी या खराब होती थी। इट्स ऑल अबाउट द इवोल्यूशन। मतलब पहले ऐसा था कि पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ मोर एडिटेड फोटोज रादर देन शोइंग रियलिटी। अभी कैसा है कि अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, तो राइट नाउ वी kept the realism in the photo rather than editing, like मतलब एसी है तो एसी का वो प्रैक्टिकल जगह पे है तो एसी वहां पे दिखेगा। पहले कैसा होता था, दे जस्ट वांट इंटीरियर, सो वो एसी रिमूव करते थे, वो लोग स्विच बोर्ड से रिमूव करते थे। राइट नाउ वी कैप्ट द रियलिज्म था। मतलब अगर वो स्विच बोर्ड वहां पे रखा है तो इंटीरियर डिजाइनर ने सोच के ही वहां पे रखा होगा स्विच बोर्ड, वरना ऑब्वियसली द I'm just saying, obviously there are the things, मतलब वो जो टेक्निकल थिंग्स है वो सेम है। मतलब तभी भी वही टेक्निकल नॉलेज होता था सबके पास, अभी भी वही है। जस्ट द ट्रेंड इज चेंजिंग, नथिंग। मुझे जैसे फोटोग्राफी आपका है तो आपके लिए कैमरा सबसे मोस्ट आपके लिए प्रॉम्प्ट होगा। Yes. तो उसके बारे में आप बताइए कि अगर किसी को फोटोग्राफी फील्ड में चूज करना है तो उसका मेगापिक्सल क्या होना चाहिए, किस टाइप के लेंसेज यूज करने चाहिए? तो लेंसेज के स्टैंड इसमें में से, बताइए। हाँ, अभी अभी तो कैसा है कि पहले ऐसा था कि यू नीड अ कैमरा। मतलब पहले आप अगर कैमरा नहीं है तो आप चालू नहीं कर सकते। बट राइट नाउ देर आर वेरी ग्रेट और गुड फोटोग्राफर देयर हु आर डूइंग इंटीरियर फोटोग्राफी विथ मोबाइल ऑल्सो। बट वैसा नहीं कि आप मोबाइल से ही करो। इफ यू आर सीरियस अबाउट इंटीरियर आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, गो फॉर गुड मिररलेस कैमरा, फुल फ्रेम, एटलीस्ट फुल फ्रेम, नॉट एपीएस। मतलब उसमें दो कैमरा आता है, एक होता है क्रॉप सेंसर और एक होता है फुल फ्रेम कैमरा। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द फोटोग्राफी देन गो फॉर अ गुड फुल फ्रेम कैमरा। एनीथिंग वुड वर्क। मतलब अभी ऐसा है कि सोनी का थोड़ा मार्केट ज्यादा है, बट कैनन, निकॉन, सोनी, डजंट मैटर। जस्ट गुड फुल फ्रेम कैमरा, गुड वाइड लेंस एंड वन ट्राइपॉड, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम दैट। मेगापिक्सल क्या होना चाहिए कैमरे का? मेगापिक्सल का, सी, हमारे फील्ड में मेगापिक्सल इज नॉट बिगर थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा मेगापिक्सल है तो द फोटो विल लुक गुड। ऑलमोस्ट ऑल द कैमरा हैज 24 मेगापिक्सल। जो गुड फुल फ्रेम कैमरा होता है 24 मेगापिक्सल। वरना उससे ऊपर जाते हैं मीडियम फॉर्मेट आ जाता है, पर दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। एक आर्किटेक्चरल कैमरा से जो आप शूटिंग करते हो और मूवी में जो शूटिंग होती है, उन दोनों के कैमरा में कोई डिफरेंस होता है या सेम होता है? No, no, there are big difference. मतलब जो मूवी कैमरा है that is particularly designed for the video rather than photo, and our cameras are very particularly designed for commercial work and
नॉर्मल जो फोटोग्राफी होती है उसके लिए। मूवी कैमरा वेरी डिफरेंट बॉल गेम, मतलब वो तो पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर द वीडियो, सो वो कंपेयर भी नहीं हो सकते, वैसा है दो चीज। एक फोटोग्राफी में होती है कि स्टेबल कोई थिंग है उसका फोटो ले रहे हैं, और एक मोशन होता है उसे हमें फोटोग्राफ करना है, तो मोशन कैमरा एंड स्टेबल कैमरा में उसमें क्या डिफरेंस होता है? नहीं, इट्स जो मोशन आप जो बोल रहे हो, जैसे अभी बहुत ट्रेंड है कि ह्यूमन को लेके ह्यूमन मोशन हम लोग आर्किटेक्चर और इंटीरियर में करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द शटर स्पीड, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए पर्टिकुलर कोई अलग लेंस या कैमरा चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द शटर स्पीड। अगर आपको पता है आपको कितना मोशन चाहिए, यू यूज shutter speed in between 1 second or 2 second and use good flash and you get the human blur। मतलब बहुत लोग वो ट्राई करते हैं, वो बहुत क्वेश्चन मेरे को भी आते हैं जब मैं फोटोज अपलोड करता हूँ कि वो ह्यूमन ब्लर के लिए आपका सेटिंग क्या रहता है, बट इट्स वेरी सिंपल, लाइक कीप योर कैमरा ऑन 1 second स्पीड और 1/250 एंड यू गेट द ह्यूमन ब्लर। अभी तक के फोटोग्राफी कैरियर में आपका सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा होगा? मतलब ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, बट आई हैव फ्यू डिफरेंट स्केल ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट है दैट इज फ्रॉम सूरत, फ्रॉम धर्म आर्किटेक्ट। दैट प्रोजेक्ट गॉट रियली ग्रेट व्यूज ऑन सोशल मीडिया जस्ट बिकॉज उसका जो एलिवेशन था दैट वाज ग्रेट। So that project is still one of the most liked project in architectural diaries. Like one photo got 13,000-14,000 likes somewhere around, but that project is just for the viral social media thing. But I really like one office that I saw recently that hasn't been uploaded on my social media or anywhere else. But that office took me a while to shoot and very technically I have to be very precise for that office shoot. So वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, but for the social media I know the aesthetic sells, so उनके लिए शायद तक वो प्रोजेक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, but for me that project is very close to my heart. अभी तक के प्रोजेक्ट में आपको किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हो? चैलेंजेस हमारे लिए क्या होता है कि हमको अगर कोई शॉट लेना है और वो शॉट हम लोग कैसे लेंगे वो चैलेंज होता है। तो वन प्रोजेक्ट मतलब उसमें ऐसा था, एलिवेशन वाज रियली ग्रेट, पर वहां पे वो एलिवेशन को शूट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी बहुत, तो दैट वे आई नीड टू मेक श्योर कि मैं एक हाइट पे हूँ, मतलब मेरे को 1 फ्लोर का हाइट चाहिए था। सो वी टुक वन रेंटेड क्रेन, जो क्रेन आती है जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं कि वो हमको वो फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगी। तो वी रेंटेड दैट क्रेन, वी सेट आवर ट्राइपॉड देयर। तो वो एक शूट था, एक ही फोटो था, वो हमको लेना था। तो दैट वन फोटो टुक अस लाइक ऑलमोस्ट 5 to 6 hours टू सेट अप। तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था कि वो एलिवेशन मेरे को एनी हाउ लेना था और हमको ड्रोन यूज नहीं करना था, बिकॉज ड्रोन में वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, तो वी नीड टू यूज आवर कैमराज ओनली। सो हमको वो चैलेंज बहुत बड़ा था कि वो एलिवेशन हम लोग कैसे शूट करेंगे। ओके, फोटोग्राफी में आप अगले 5 इयर्स में क्या-क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब 5 years तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी वी आर एक्सपेक्टिंग मैनी चेंजेस इन लाइक विद इन 3 or 4 months। मतलब अभी तो ट्रेंड जैसे चेंज हो रहा है, तो वी कैन नॉट से अबाउट 5 years, बट विद इन 1 or 2 months वी कैन सी अ ट्रेंड चेंज, और हमारा पूरा स्टाइल ऑफ शूटिंग भी चेंज हो सकता है। वैसा जैसे पहले कैसा था कि रील्स वॉज नॉट अ थिंग, पहले सिर्फ फोटोग्राफी होती थी। अगर किसी को वीडियो करवाना है तो उनको एक पूरा हायर करना पड़ता था वीडियो की टीम। अभी तो वैसा है कि वी आर शूटिंग रील्स ऑन आवर मोबाइल्स, मतलब मैं मेरी खुद की सारी रील्स मोबाइल पे शूट करता हूँ। तो वैसा वो ट्रेंड चेंज कभी भी हो सकता है। अच्छा, आप जैसे कैरियर फील्ड अपना फोटोग्राफी चूज किए, आपके जो जूनियर जो चाहते हो फोटोग्राफी में इन्वॉल्व होना, उसके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगा कि मतलब आखिर ऐसा क्या करें इस फील्ड में आने के लिए? To like pursue this career then just shoot। मतलब ऐसा नहीं है कि आप YouTube वीडियो देखोगे कि ये हमको करना है, ये हमको करना है। rather than seeing the YouTube video, just contact your friend, या फिर आपका खुद का भी रूम है, you can try various thing in the room, you can try like different heights of tripod,
कि हमको ये हाइट से ये बेडरूम अच्छा लग रहा है, तो वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है दैट ओनली विल गिव यू द टेक्निकल नॉलेज रादर देन सीइंग थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियो। मतलब अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि आप 5 मिनट में आप ये इंटीरियर कैसे शूट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। यू नीड प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब आप खुद कैमरा लो, खुद जाओ, आप कहीं पे जाओ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सिटी में बाहर चले जाओ, बिल्डिंग्स तो हर जगह पे है, तो आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, जस्ट शूट, नथिंग एल्स। कि फोटोग्राफी में लाइटिंग का क्या इफेक्ट है? एक तरफ से फोटो लिया जाता है एंड बैक से लाइटिंग लिया जाता है, तो क्या Yes, इसका इफेक्ट? lights have very different effect। मतलब ऐसा इसमें there is two style of photography in interior architecture photography। one is ambient photography जिसमें हम लोग natural light ही use करते हैं। one is flambient, मतलब flash और ambient light को हम लोग mix करते हैं। So my style of photography is very much lean on the ambient photography। मैं हमेशा natural light ही use करता हूँ। बट फ्लैशेस का यूज हॉस्पिटैलिटी हम लोग जब शूट करते हैं, जैसे होटल्स है या रेस्टोरेंट है, तो हम लोग उसमें फ्लैशेस यूज करते हैं। फ्लैश मतलब हम लोग उसको लाइट पेंटिंग बोलते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर चीज को हमको डिफ्रेंशिएट करना है बैकग्राउंड से, तो हम लोग फ्लैश यूज करते हैं। बट यूजुअली जो इंटीरियर डिजाइनर ने सोचा होता है वो पूरा ही थिंकिंग होता है डे लाइट के हिसाब से। तो डे लाइट इज अ बेस्ट लाइट इन इंटीरियर आर्किटेक्चर। एंड थैंक यू सो मच सागर, अपने इसके आइडियाज को हमारे साथ में डिस्कस करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। वेलकम।